नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम वीएनएम टीवी किड्स से और मैं गायत्री व्यास वीएनएम टीवी से, मगर आज किड्स चैनल पर। हेलो बच्चों। आज गायत्री व्यास हमारे साथ है, मतलब जरूर कुछ अलग और कुछ खास है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही, हम कुछ नया आपके लिए लेकर आए हैं जी। और वैसे तो हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई चर्चा के विषय लेकर आते हैं गायत्री जी, लेकिन इस हफ्ते बच्चों आपके लिए कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है और कुछ अलग है। अगर आपको याद हो तो जब हमने सबसे पहले वीएनएम टीवी किड्स लॉन्च करने की बात आपके साथ करी थी, तो हमने आपसे शेयर किया था कि हम रूटीन में जो हमारे टॉक शोज है उसके साथ कुछ नया आप बच्चों के लिए लेकर आएंगे, कुछ ऐसे शोज लाएंगे जिससे आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी एबिलिटीज को शोकेस करने का। तो आज वही मौका है। बिल्कुल सही बताया आरती ने कि यही मौका है। और अक्सर वीएनएम वडोदरा शहर के कलाकारों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारे शोज करता आया है। तो ऐसा ही एक बहुत ही अलग, और उसमें भी एक थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, आरती उसे डिक्लेयर करेगी कि हम क्या लेकर आए हैं, मगर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, शायद आपको समझ आ ही जाएगा कि जब आप हम लोगों को देखते हैं टीवी पर एंकर करते हुए, या किसी भी चैनल पर किसी भी एंकर को किसी भी प्रोग्राम को होस्ट करते हुए आप देखते होंगे, तो आपका भी मन करता ही होगा बच्चों कि काश हम भी ऐसा कुछ करें। तो बचपन से ही ये सोच अब आने लगी है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अब सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऐसे शोज भी आते रहते हैं, बच्चे जिससे अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसी जो सोच जिन बच्चों के मन में चल रही है, उनके लिए हम कुछ लेकर आए हैं। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और क्योंकि हम सब कोविड में घर पर थे, तो काफी बच्चों को ये समय भी मिला है अपने एबिलिटीज को शार्पन करने के लिए। जी। और बच्चों आप सभी के लिए वीएनएम टीवी किड्स ये स्पेशल शो लेकर आया है, और जिसका नाम है वीएनएम टीवी किड्स एंकर हंट। बिल्कुल। और ये एंकर हंट इसीलिए भी है कि आप में जो छिपी हुई प्रतिभा है बोलने की और कोई भी कार्यक्रम को होस्ट करने की, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे बच्चे इस कोविड टाइम में, कोरोना काल में, कई सारे बच्चों ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल दिया और उस पर कई कार्यक्रम वो खुद कर रहे हैं, कई ऐसी बातें वो शेयर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। उन पेरेंट्स को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूंगी कि आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, और साथ साथ में आप जिस तरह बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बच्चों की जो बोलने की छटा है, बोलने की जो कला है, उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाकर। उसके लिए आप सभी को मुझे ऐसा लग रहा है कि सलाम करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं गायत्री जी। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पेरेंट्स तो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सपर्ट से आती हैं और वो चीजों को, उनकी स्किल्स को और शार्प करती हैं। तो वीएनएम टीवी किड्स का जो ये शो है, जो हमने अभी डिक्लेयर किया आपके साथ, वो इसी के लिए है ताकि बच्चों को एक एक्सपीरियंस मिले और एक स्टेज में मिले जो वीएनएम टीवी किड्स का है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। और जो इसका विनर है उसके लिए भी बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं, बहुत एक्साइटिंग प्राइज है। आखिर में बताएंगे, वो लास्ट में बताएंगे, वो सरप्राइज है। राइट। तो मैं अब कुछ इस शो के बारे में आपको बता दूं कि वीएनएम टीवी किड्स एंकर हंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो शो है, इसे हमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एज कैटेगरी वाइज। पहली कैटेगरी जो है वो है 5 से 7 साल के बच्चों की, और दूसरी कैटेगरी जो है वो है 8 से 13 साल के बच्चों की। बिल्कुल। तो ये कैटेगरीज को आपको ध्यान रखना है, अपने एज ग्रुप को ध्यान रखना है, और अकॉर्डिंगली अपने वीडियोस जो हैं वो आपको शूट करने हैं। तो अब बारी आती है टॉपिक की, किस टॉपिक पे आपको अपना ये एंकर हंट का जो वीडियो है वो शूट करना है। तो जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि 5 से 7 साल के बच्चे हैं, उनके लिए टॉपिक है कि वीएनएम टीवी किड्स अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है और उसे आपको एंकर करना है। और उस टॉपिक का नाम है
कोरोना पैंडेमिक के बाद स्कूल का पहला दिन, तो स्कूल का पहला दिन कैसा होगा कोरोना कोविड के पैंडेमिक खत्म होने के साथ, ये आपका टॉपिक है और जिसकी डिटेल्स अब गायत्री जी आपको देंगी। बिल्कुल सही टॉपिक आरती ने डिसाइड किया है कि कोरोना जो काल है, कोरोना का जो समय हमने बिताया है, उसके बाद में जब स्कूल ओपन होंगे, स्कूल का पहला दिन होगा, वो कैसा होगा, और उसे अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए आपके पास में ये जितना समय आपने बिताया है उसमें आपने कितना स्कूल को मिस किया। पहले दिन जब आप स्कूल जाएंगे तो क्या फीलिंग्स होगी आपकी, ऐसी चीज़ें जो आपका दिल और दिमाग दोनों महसूस कर रहा है, ऐसा कुछ आपको एंकर करना है। क्योंकि मैं जो इतने सालों से प्रोग्राम होस्ट करती हूँ, कोई शो एंकर करती हूँ, तब जब हमारा एक टॉपिक डिसाइड हो जाता है, विषय फिक्स हो जाता है, उसके बाद में हमारे जहन में कुछ बातें ऐसी चलती हैं कि अच्छा ये सब्जेक्ट हैं तो उसके बारे में कुछ पुरानी बातें उसके साथ जोड़नी है, आज का जो दिन है या आज का जो मौका है उसको जोड़ना है, और उसी के साथ में हमारी खुद की फीलिंग्स को उसमें बयां करना है, यानी बताना है। तो वो सारी चीज़ों को आप कैसे बताते हैं? एक शो होस्ट करने से पहले एक एंकर करना है, जिसे हम इंट्रो कहते हैं। कोई भी शो शुरू होता है तब इंट्रो होता है, तो वो इंट्रो आपको रिकॉर्ड करके भेजना है। तो आपकी फीलिंग्स आपको बतानी है, कितना आपने स्कूल को मिस किया वो बताना है, और अब आगे ये जब आप पहला दिन है तो अब जब आप स्कूल पहुंचे हैं, अब आगे स्कूल में लगातार जाएंगे, तो ये सारी मिक्स फीलिंग होगी, तो वो आपको बतानी है इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले। यानी कि शुरुआत का जो एंकर है उसे आपको शूट करके भेजना है। और खास बात इसमें ये होगी कि जो भाषा है, लैंग्वेज जो है वो हिंदी होनी चाहिए। मगर कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके लिए एक खास बात मैं बता दूं कि हिंदी के साथ साथ अगर आप इंग्लिश कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बहुत टिपिकल हिंदी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी एक खास बात है, भाषा चाहे जो भी है, इंग्लिश और हिंदी आप मिक्स करें, मगर जो बताने वाली भाषा है वो होनी चाहिए। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो बात करने वाली भाषा, बताने वाली भाषा ही आप बोलें तो सबको मज़ा भी आएगा और आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपने ऐसा सोचा कि मैं पहले पूरी स्क्रिप्ट लिख दूं उसके बाद में बोलूं, वो भी हो सकता है, मगर बिल्कुल आप जो भी आप लिखें उसे आप समझें फिर बोलें। रट्टा मार के बिल्कुल मत बोलिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा जी, है ना। तो एंकर करने का एक बहुत ही बेहतरीन आपको मौका मिल रहा है आपके खुद के चैनल पे। ये हमारा चैनल नहीं है, क्योंकि बच्चों ये आपका चैनल है और आपके लिए ही VNM ने इस चैनल की रचना की है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें और साथ साथ में अपनी फीलिंग्स को बताएं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मगर खैर वो बाद में बताते हैं कि आप कैसे शूट करेंगे। हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरी एज कैटेगरी का जो टॉपिक है वो आरती आप बता दो जी। सो दूसरी एज कैटेगरी है 8 से 13 साल के बच्चे, और आपका टॉपिक है कि VNM TV किड्स अपना नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है, और ये प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो रहेगा हफ्ते में एक दिन गैजेट्स फ्री। तो वो कैसा होना चाहिए, अब वो डिटेल्स भी आपको गायत्री जी बताएंगी। हफ्ते में एक दिन गैजेट्स फ्री हमें अपने आप को रखना है। अक्सर हमारे पेरेंट्स हमें कहते रहते हैं मोबाइल रख दो, लैपटॉप पे इतनी ज्यादा देर मत बैठो, मगर अभी तो मजबूरी है। अभी तो आप सबसे ज्यादा मोबाइल पर है, सबसे ज्यादा लैपटॉप पर है, सबसे ज्यादा PC का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। मगर उस बीच जब आप ये सारी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करेंगे तो क्या फीलिंग होगी,
और दूर रहने के लिए क्या एफर्ट्स लगाने होंगे। बिल्कुल ये सारी चीजें आप इसमें जोड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि एक दिन ये सारी चीजों से आप कैसे दूर रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के सेवी बन गए हैं। हम एक रिसर्च में आया था कि 3 मिनट से ज़्यादा एक इंसान अब मोबाइल से दूर नहीं रह सकता है। ये एक सर्वे में साबित हुआ है। तो हमें ये जो सर्वे हुआ उसे गलत साबित करना है तो क्या हो सकता है। बस ऐसी सारी चीज़ें, और ये एज कैटेगरी बड़े बच्चों की है, 8 से 13 साल की उम्र। तो आप कुछ रिसर्च करके, कुछ जानकारी हासिल करके भी इसमें एक कुछ नॉलेज वाली बात बता सकते हैं। आप खुद कभी आपने अनुभव किया है कि नहीं, आज मुझे मोबाइल को नहीं छूना है, या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में आके आप सारे गैजेट से दूर रहे हो, तो आपने क्या फील किया था, अच्छा या बुरा, जो भी आपने फील किया है आप बताइए। बिल्कुल। मगर साथ साथ में एक बात ध्यान जरूर रखिए कि ये जो सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है उससे हमें लोगों को अवेयर करना है। हमें लोगों को वो बात पहुंचानी है जिससे ये सारी चीजों से लोग दूर तो रहें, मगर उसके साथ में ये सारी चीजों से दूर हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम फैमिली के नज़दीक आएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे। तो वो बात को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। किस तरह आप इसे समझा सकते हैं, उस पर सारा दारोमदार होगा कि इसमें जो विनर हम सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम ध्यान में रखने वाले हैं। उसमें से कुछ आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं, कुछ क्राइटेरिया हमारे जो जजिंग के होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो उस हिसाब से आप इस टॉपिक पे एंकर कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने आपसे एक्सप्लेन आपको करके बताया है कि किस टॉपिक में आप क्या क्या पॉइंट्स फोकस कर सकते हैं। तो बच्चों, आज से ही अपना रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए। रिसर्च में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे गायत्री जी ने आपको बताया कि रोट लर्निंग किया हुआ चीज जब आप प्रेजेंट करेंगे तो शायद वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको पहले अपने मैटर को समझना है, उसको फील करना है, और उसके बाद उसका एंकर शूट करना है। आपका जो एंकर का ड्यूरेशन है वो 3 to 4 मिनट्स का होना चाहिए। 3 से 4 मिनट तक का वीडियो आप शूट कर सकते हैं, और शूट करके वीडियो भेजना है आपको। नंबर जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आपको अपने वीडियोस भेजने हैं, और वीडियो जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में होना जरूरी है। प्लीज रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल फ्रेम। हम हमेशा अपने वीडियोस में ये पॉइंट कहते आते हैं, पर फिर भी एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि कुछ वीडियोस हमें स्टैंडिंग वर्टिकली आ जाते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं दिखाने में भी, और क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही है। आप एक बात इससे याद रखिए कि जब आप इस शो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अगर मोबाइल पे भी देख रहे होंगे तो आपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखा होगा। जब आप वर्टिकल देखते हैं तो मजा नहीं आता। बस इस बात को याद रखिए कि आप टीवी कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है। बस इस बात को जरूर याद रखिए और हॉरिजॉन्टल फ्रेम में ही शूट करें। दूसरी बात जो है वो शूटिंग के समय आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जब आप हमें देख रहे हैं, हमारे फेस पे लाइट आ रही है, बैक में लाइट नहीं है, ये बैकग्राउंड है यहाँ पर। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपके फेस पर लाइट चाहिए, बैक में नहीं, यानी आपके पीछे कोई लाइट नहीं चाहिए, आपके फेस पर अच्छी लाइट होनी चाहिए ताकि आप खूबसूरत दिखें, है ना। वो ध्यान रखिएगा। बैकड्रॉप बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस कि आप जहां पर भी बैठे हैं कलरफुल हो, कुछ अच्छा दिखे। प्लेन वॉल भी चलेगी, बट कुछ अच्छा हो। बाजू में कोई पॉट रखा है और आप कर रहे हैं एंकर, वैसा भी आप घर में एक कोना अरेंज कर सकते हैं, वो करिए। दूसरी बात, जब आप क्योंकि हर एक के पास में माइक नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा दूर से वीडियो शूट ना करें ताकि आवाज क्लियर आ सके। नजदीक थोड़ा रखे, बहुत नजदीक भी ना हो ताकि आपका सिर्फ फेस दिखे। फ्रेम थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और घर में जब आप शूट कर रहे हैं तब दूसरी आवाज न आए उसका ख्याल रखें,
क्योंकि हम घर में शूट करते हैं तो सीधी सी बात है, कभी किसी ने टीवी ऑन कर दिया, किसी का मोबाइल ऑन यानी मोबाइल पे फोन आ गया, घर मम्मा रसोई बना रही है तो कुकर की सीटी बज गई तो वो थोड़ा सा वो सारी चीजें नहीं हो रही है घर में, उस दौरान आप ये वीडियो शूट करके जरूर भेजें जी। एक बात खास बता दूं कि अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं बहुत ही अच्छे वीडियोस आप सबने भेजे हैं, सिर्फ फ्रेम का ख्याल नहीं रखा था, वर्टिकल फ्रेम में आप लोगों ने हमेशा भेजे हैं, तो वो आप ध्यान रखें। बाकी सभी जितने भी बच्चे अभी तक हमारे साथ में जुड़े हैं और जितने वीडियोस हमें भेजे हैं, बहुत अच्छे एफर्ट्स आपने डाले हैं, खुद ने भी और परिवार के सदस्य आप सबको भी जरूर हम थैंक्स कहना चाहेंगे, आभार आपका व्यक्त करेंगे कि आप भी उतना ही बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं VNM TV किड्स चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि ये आपका चैनल है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये आपका चैनल है और बच्चों का चैनल है, और इसीलिए VNM TV ने इस चीज का बिगनिंग किया है ताकि हमारे बड़ौदा सिटी के ही नहीं, अब VNM जो है वो लोकल चैनल नहीं रहा है, वो ग्लोबल चैनल हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जो पूना से भी हमें वीडियोस भेजते हैं, मुंबई से आता है, हमारे वहाँ काफी बच्चे ऐसे हैं जो लगातार ये सिटी से हमें वीडियोस हर टॉपिक में या हर जो भी हम उनको टास्क देते हैं उसमें वीडियोस भेजते हैं। सो दिस इज वेरी नाइस एंड वी आर सो हैप्पी कि आप सबको हमारा जो VNM TV किड्स है वो पसंद भी आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो ये जो नया टास्क है आई एम श्योर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बच्चों को एक बहुत ही सुपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना टैलेंट शोकेस करने का। तो प्लीज इसको यूज कीजिए और VNM TV किड्स को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो VNM TV किड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप उसे लाइक कर सकते हैं, उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके ही जैसे आपके फ्रेंड्स भी VNM TV किड्स पे अपना जो भी टैलेंट है वो शोकेस कर सकें। बिल्कुल सही बताया कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पीछे एक ही कारण है कि आप जब कुछ भी नया जानने की कोशिश करते हैं तो ये VNM TV किड्स चैनल के जरिए आप तक वो बातें पहुंचती हैं। आरती के एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा कुछ नया लेकर आती हैं और खास करके पिंकी के साथ में कितनी सारी बातें आप तक पहुंचाती हैं वो, और आपके लिए हमेशा कुछ नया सोचने की सोचने के लिए एफर्ट्स डालती हैं। तो आप भी सब इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि आपके पेरेंट्स VNM TV के साथ जुड़े हैं तो आप VNM TV किड्स के साथ में जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस एंकर हंट जो कार्यक्रम है उसका बहुत अच्छा फायदा आपके फ्यूचर में भी हो सकता है, इसीलिए इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। बिल्कुल। और अब आते हैं हमारे सरप्राइज एलिमेंट पे जो हमने छुपा के रखा है। तो अगर आपके वीडियोस जिस तरह से गायत्री जी ने बताया कि जो जजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें पसंद आएंगे हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसमें से बेस्ट 4 वीडियोस, 2 वीडियोस जो 5 to 7 कैटेगरीज में से है उनमें से, और 2 वीडियोस जो है वो 8 to 13 ईयर्स की कैटेगरी में से, वहां से हम सिलेक्ट करेंगे। तो टोटल 4 वीडियोस को एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और वो क्या मिलने वाली है वो गायत्री जी बताएंगे। इसी स्टूडियो में आने का आपको मौका मिलेगा, इसी जगह आरती के बाजू में, जैसे मैं बैठी हूं मैं नहीं रहूंगी, आरती के बाजू में बैठकर कार्यक्रम होस्ट करने का मौका मिलेगा आपको। VNM स्टूडियो से किड्स चैनल पर एंकर करने का मौका मिलेगा, और वो भी 2 शो। आप 2 शो कर सकते हैं विनर होके, और उसके टॉपिक खैर हम डिसाइड करेंगे, मगर आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप एक चैनल पर जाकर एक कार्यक्रम को होस्ट करेंगे, एंकर बनेंगे, 2 दिन के लिए सही, 2 एपिसोड के लिए सही, मगर आप VNM TV किड्स के एंकर कहलाएंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है कि मैं टीवी पे आऊं, मैं ऐसा ही कुछ करूं जैसे टीवी पर आकर एंकर होस्ट जो करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है हर बच्चे के लिए। आप अपना तकदीर आजमाइए, और यहाँ से जजिंग के दौरान जो भी क्राइटेरिया में आप फिट बैठेंगे उसमें आप सिलेक्ट होंगे। मगर आप अगर
इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो मान लीजिए आप विनर हैं। बिल्कुल सही बात। जरूरी नहीं है Very कि आप विनर ही बने, मगर आप पार्टिसिपेट करेंगे वही विनर हो जाता है। तो पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। तो जुड़िएगा जरूर इस एंकर हंट कार्यक्रम में, क्योंकि वीएनएम इससे पहले भी एंकर हंट कार्यक्रम लेकर आ चुका है, बहुत साल पहले 2013 की बात कर रही हूं, और वो सिर्फ एमएस यूनिवर्सिटी में कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हमने वो एंकर हंट कार्यक्रम किया था और बहुत एंजॉय किया था सबने, सभी स्टूडेंट्स ने। तो आप भी खूब एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, बहुत। और बच्चों, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है कि हमें टीवी में आना मिलेगा। आई मीन हम जैसे जो बड़े हैं ना, वो भी सोचते हैं कि हम टीवी पे कब आ सकते हैं। तो जब हमें इतने बड़े होने के बाद अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप तो इतने छोटे हो, तो यू आर रियली लकी कि आपको वीएनएम टीवी ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और वीएनएम टीवी आपका ही चैनल है, यही सोचकर उसे पार्टिसिपेट करिए। और जैसे गायत्री जी ने बताया कि पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नहीं सोचिए कि मैं क्या करूं, शायद मेरा वीडियो सिलेक्ट नहीं होगा, मैं जीतूंगा नहीं, तो इट्स ओके, पर आपने ट्राई किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो ट्राई है ना, उसी के लिए हम आपकी जो हिम्मत है उसको हम सराहना करते हैं। और आरती, एक खास बात जी, ये जितने भी वीडियोस आएंगे, भले उसमें से जो भी सिलेक्ट होगा, मगर वीडियोस टेलीकास्ट जरूर होने वाले हैं। बिल्कुल, आप घर बैठकर उसे देख जरूर पाएंगे और आपकी तरह दूसरे भी सभी लोग उसे देख पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्ट हो, ये टेलीकास्ट जरूर होने वाला है, तो आपके एफर्ट्स सभी लोग देखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। इसीलिए एफर्ट्स बिल्कुल भी निराश नहीं होइए और आज से ही लग जाइए काम पर। अब इसकी जो डेडलाइन है वो क्या रहेगी गायत्री जी, वो भी हम बता दें। आज से 10 दिनों के लिए आपको समय दिया जा रहा है और 10 दिन में आपको ये वीडियोस हमें भेजने हैं। यानी कि आज संडे है, आज आप देख रहे हैं, आज संडे से नेक्स्ट 10 डेज तक जी, अगले 10 दिनों तक आपके पास में समय है। और इन 10 दिनों में आप अपना वीडियो शूट कीजिए और हमें भेज दीजिए। बिल्कुल। और 10 दिन बहुत है हमारे पास टाइम टू रिसर्च। तो रिसर्च करिए, अपने पॉइंट्स नोट डाउन करिए। और सभी बच्चे जो भी हमें देख रहे हैं वीएनएम टीवी में पार्ट लीजिए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपने वीडियोस हमें भेज दीजिए। और जाते जाते हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम होप करें कि हम ट्राई वैसे हमेशा करते हैं कि हम आपको घर बैठे हुए कुछ ऐसी चीज़ों से एंटरटेन करें, कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएं जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी ये पैंडेमिक से बाहर भी निकलें। तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस का अच्छे से फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे। सो बच्चों, आप भी जब बाहर जाते हो, वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स नॉट सेफ, बट अगर कभी भी आपको जाना पड़ता है तो डोंट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क। पहनना है, मम्मा पापा भूल जाएं तो आपको याद दिलाना है कि वेयर इज माय मास्क, प्लीज मुझे मेरा मास्क दे दीजिए। तो मास्क पहनना मत भूलिए। और जहां पे भी आप बाहर जा रहे हैं, ट्राई टू मेंटेन थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस, किसी के साथ भी जब आप बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बताया। बस आखिर में यही कहना चाहेंगे, इस कोरोना से बचें और लाइफ को एंजॉय करें। अभी जैसे भी हालात है, बस हंसते रहें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।